हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ग्रो विद प्रोफेसर जी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की जो हमारी वीडियो है, आप जिसके लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, दैट इज़ रिगार्डिंग द एम्स अपडेट। जो एम्स का पीएचडी जुलाई 2024 का बैच है, उसमें अपडेट आ चुका है एम्स की तरफ से। तो आइए फटाफट से वीडियो में आगे चलते हैं। बिफोर गेटिंग अहेड इन द वीडियो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करो पीएचडीज़ के रिगार्डिंग एम्स और अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के वैकेंसीज़ के बारे में भी आपको यहाँ अपडेट मिलती रहेगी। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो नाउ। तो एम्स का प्रोस्पेक्टस हम यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। राइट, जैसे ही आप एम्स का वेबसाइट ओपन करोगे तो उनका प्रोस्पेक्टस आपको यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते ही जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यू कैन सी हियर यहाँ पे कि इन्होंने पहले मेंशन कर रखा है कि जो प्रोस्पेक्टस था वो 12 जुलाई को रिलीज़ हो चुका है वेबसाइट पे। इसके बाद इन्होंने बता रखा है द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन इज़ 26 जुलाई अप टू 5 PM। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से नोट करके रख लेना है क्योंकि आज ये जो वीडियो है वो अपलोड होगी ऑन 18 जुलाई एंड यू हैव टाइम टिल 26 जुलाई टू अपलोड योर एप्लीकेशन ऑन द एम्स वेबसाइट। तो मैं आपको वो भी दिखा दूँगी पोर्टल कहाँ पे आपको कैसे एप्लीकेशन सबमिट करनी है। उससे पहले फटाफट से सीट एलोकेशन देख लेते हैं कि क्या जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाह रहे हो वहाँ पे सीट्स ओपन है, क्या वहाँ पे फेलोशिप अवेलेबल है, एट्सेट्रा। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं। इन्होंने एक छोटा सा टाइमलाइन दे रखा है कि अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी तो उसका रीज़न आपको बता दिया जाएगा ऑन 2 अगस्त यहाँ पे। उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो 5 अगस्त तक यहाँ पे आ जाएगी अगर आपके पास कुछ भी यहाँ पे इशू या प्रॉब्लम आपके एप्लीकेशन में पाई जाएगी तो। फिर एनओसी लेने के लिए फॉर द फॉरेन नेशनल्स उन्होंने यहाँ पे डेट दे रखी है विच इज़ 5 अगस्त। ठीक है, उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट डेट, आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट इज़ कि आपका जो डेट है ऑफ ऑनलाइन सीबीटी मोड एग्जामिनेशन विच इज़ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, दैट इज़ ऑन 13 अगस्त 2024। ठीक है, आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो 7 से 8 दिन में आएगा विच इज़ बाय 21 अगस्त। फिर आपका जो इंटरव्यू होगा वो 30 अगस्त को होगा और फाइनल रिज़ल्ट जो है आपका वो 6 सितंबर को आ जाएगा। तो ये टाइमलाइन उन्होंने बहुत प्रॉपर दे रखी है। इन जो एम्स का जो भी टाइमलाइन रहता है उस ही हिसाब से हर चीज़ होती है, उसी हिसाब से हर असेसमेंट रिज़ल्ट वगैरह होता है। इस बार कुछ डिले हुआ है इस सेशन में, हो सकता है कुछ पॉलिसीज़ इन्होंने चेंज करी हो बिकॉज ऑफ ऑल द एनटीए क्योर्स, कुछ भी हो सकता है। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, बट हम इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि जो आपका एप्लीकेशन फ़ी है वो यहाँ पे बता रखा है आपको फॉर द डिफरेंट कैटेगरीज। सो इफ़ यू फ्रॉम द जनरल और ओबीसी कैटेगरी तो आपका 2000 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस है। अगर आप SC ST EWS से हैं तो आपको 1600 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं एंड PWD कैंडिडेट्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फ़ी। तो ये तो हो गई हमारी टाइमलाइन और फ़ीस की बात। इसके बाद यहाँ पे जनरल एम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको रीड कर सकते हैं। अब हम आते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के समरी पे। यहाँ पे जो आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन है दैट इज़ गोइंग टू बी CBT। 90 मिनट्स का एग्जामिनेशन होता है विच इंक्लूड स्टेज 1 एंड स्टेज 2। जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन है दैट इज़ ऑन 13 अगस्त ऑन ट्यूसडे। सो इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, आपको NOC लेना होगा, आपको अपना लीव डालना होगा, तो यू कैन डू दैट बिफोर हैंड। देन योर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन इज़ दिल्ली NCR ओनली। जहाँ पे भी आपका इंस्टीट्यूट होता है एम्स का, वहीं पे उनका एग्जामिनेशन होता है उस ही सिटी में। तो यहाँ पे सिटी आपको बता रखी है दिल्ली NCR में ही होगा। नंबर ऑफ़ शिफ्ट भी एक ही होता है। टाइमिंग इज़ ऑल्सो गिवन 10 AM to 11:30 AM। इंग्लिश में एग्जामिनेशन होगा। देर आर नो हिंदी क्वेश्चंस इन द एग्ज़ाम, कोई भी ट्रांसलेशन यहाँ पे नहीं दी जाती है आपको। ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, MCQs आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड होते हैं विद नेगेटिव मार्किंग विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट आई एम गोइंग टू कम टू। तो यहाँ पे स्टेज 1 एंड स्टेज 2 का भी ब्रेकअप बता रखा है, 30 और 40 का। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप मेडिकल, डेंटल या नर्सिंग कैंडिडेट्स हो, इस फील्ड से बिलोंग करते हो, तो आपका 30-40 के डिफरेंस में यहाँ पे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। अगर आप नॉन मेडिकल कैंडिडेट हो, ठीक है, फ्रॉम अनदर फील्ड लाइक बायोकेमिस्ट्री, साइकोलॉजी एट्सेट्रा, तो आपका एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट रिलेटेड 30-40 होगा। वो इन्होंने डिफरेंस यहाँ पे बता रखा है।
अगर आपका करेक्ट आंसर है तो आपको 1 मार्क दिया जाएगा, अगर आपका इनकरेक्ट आंसर है तो आपका -1/3 कर दिया जाएगा। और अगर आपने अनआंसर्ड छोड़ रखा है उसको, या मार्क फॉर रिव्यू छोड़ रखा है, तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। इट्स गोइंग टू बी अ 0 फॉर यू। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से सारी क्लैरिटी आपको दे रखी है, इसमें कुछ भी यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए। बट स्टिल अगर आपको लगता है कुछ कन्फ्यूजन है, यू कैन डेफिनेटली पुट डाउन अ कमेंट टू दिस वीडियो एंड विल गेट बैक टू यू। उसके बाद यहाँ पे मेथड ऑफ कट ऑफ इन्होंने लिख रखा है कि आपको एटलीस्ट 35 मार्क्स चाहिए इन द स्टेज 1 एंड 2 कंबाइंड, कि आपके 70 मार्क्स में से कम 35 मार्क्स होने चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर द स्टेज 3, राइट। और जो स्टेज 3 है दैट इज़ बेसिकली योर असेसमेंट, दैट इज़ बेसिकली योर इंटरव्यू दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन एम्स इटसेल्फ, राइट। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब आपको यहाँ पे ये भी देखना है कि जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हो, क्या वहाँ पे सीट्स हैं, क्या वहाँ पे फेलोशिप मिल रही है, क्या आप JRF होल्डर हो। तो यहाँ पे ये चीज़ भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एप्लीकेशन तो आप बाद में डालोगे, आप पहले ये देखोगे आपकी एरिया के सीट्स अवेलेबल है या नहीं है। सो कमिंग डाउन टू द सीट एलोकेशन, आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल अगर आप एनाटॉमी में अप्लाई कर रहे हो, तो आपको यहाँ देखना है कि यहाँ पे FA और ओन फेलोशिप 2 क्राइटेरियाज़ होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स दिए होते हैं। अगर आप JRF क्वालिफाइड हो, अगर आपका कहीं भी किसी भी और इंस्टीट्यूट से फंडिंग आती है, DST से है, इंस्पायर है, एट्सेट्रा, तो आप उसमें ओन फेलोशिप वाले प्रोजेक्ट्स आप दोनों फिल कर सकते हो, ओन फेलोशिप भी और FA भी। बट अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो जिनका JRF क्वालिफाइड नहीं है, जिनके पास कोई भी फेलोशिप नहीं है और सिर्फ नेट उनका क्वालिफाइड है, तो वो क्या करेंगे, वो FA में अप्लाई करेंगे। FA मीन्स फंडिंग अवेलेबल इन द प्रोजेक्ट, क्योंकि आपके पास बाहर से फंडिंग नहीं है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अगर आपके पास JRF, DST, इंस्पायर कुछ भी फंडिंग है तो आप दोनों कर सकते हो अपना प्रोजेक्ट प्रेफरेंस के हिसाब से। बट अगर आपके पास अगर कोई फंडिंग नहीं है खुद की, तो आप FA में अप्लाई करोगे, FA कोड्स में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखना है इफ़ यू मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू दीज टेबल्स, यहाँ पे फिर आपको उस हिसाब से यहाँ पे चूज़ करना होगा ड्यूरिंग योर एप्लीकेशन। नाउ कमिंग डाउन, ये तो सारा एप्लीकेशन आपका है। इसमें आपको चेक करना है यहाँ पे जैसे एज के बारे में दिया हुआ है, यू हैव टू मेक श्योर दैट आप 35 इयर्स अबव नहीं हो व्हेन आर अप्लाइंग फॉर दिस डिपार्टमेंट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बहुत अच्छे से देखनी पड़ेंगी, नहीं तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसको स्क्रीन आउट कर दिया जाएगा। सो दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव टू मेक श्योर। इसके बाद हम आ जाते हैं बाकी की इन्फॉर्मेशन पे। यहाँ पे जॉइनिंग डेट आपको बता रखी है, दैट इज़ गोइंग टू बी इन सेप्टेम्बर। तो अगर आप 30 सितंबर पे अपनी सीट नहीं लेते हैं, इफ़ यू बिन ऑफर्ड अ PhD पोजीशन एट एम्स, देन आपका जो एडमिशन है वो फोरगो कर दिया जाएगा और आपको वहाँ पे एडमिशन आगे नहीं दिया जाएगा। तो ये सब तो फिर इसके बाद यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दी है वो तब दी है कि अगर आप PhD में एडमिट हो जाते हैं तो एग्ज़ामिनेशन क्या होता है, रिज़ल्ट कैसे आता है, ये बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन है। आपकी फ़ीस क्या होगी, आपकी ट्यूशन फ़ीस 25 रुपये होगी, आपका हॉस्टल रेंट 700 रुपये होगा, फ़लाना। तो ये सारा का सारा आपको टेबल यहाँ पे दे रखा है। दिस इज़ व्हेन यू गेट द एडमिशन फॉर द PhD प्रोग्राम एंड विच इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल थिंग इन इटसेल्फ। तो ये तो इन्फॉर्मेशन आप बाद के लिए रख सकते हैं। मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे। तो एम्स की जब आप ये वेबसाइट खोलोगे, मैं आपको ये लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यू हैव टू क्लिक ऑन द अकेडमिक कोर्सेज बटन एंड एज यू क्लिक ऑन इट, यहाँ पे आपको PhD पे क्लिक करना है। अगर आपने पहले यहाँ पे अपना एम्स का PhD प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था तो आप यहाँ पे पुराने में ही लॉगिन करेंगे। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन हो तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। एज़ यू क्लिक ऑन इट, यहाँ पे बहुत अच्छे से बहुत ईजीली इन्होंने इंस्ट्रक्शंस एक्सप्लेन कर रखे हैं। आपको अपना नाम डालना है, एज डालना है, अपना वर्क एक्स डालना है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल देनी है। यहाँ पे 2-3 चीज़ों को इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। वो ये है कि आप अपनी फ़ोटोग्राफ, अपना सिग्नेचर, अपने डॉक्यूमेंट्स की PDFs ऑलरेडी बना के रखिएगा, क्योंकि क्या होता है सर्वर क्रैश हो जाता है, हो सकता है आपकी एप्लीकेशन बीच में अटक जाए। तो उन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए वो ये कहते हैं कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने डॉक्यूमेंट्स पहले ही हैंडी रखिए, अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में पहले ही उसको अपलोड करके रखिएगा कि द मोमेंट यू ओपन एंड स्टार्ट फिलिंग योर एप्लीकेशन आप उसको अटैच कर पाएँ, ठीक है। आपको यहाँ पे सिर्फ 3 एप्लीकेशंस मैक्सिमम अलाउड है फ़िल करनी, मतलब 3 डिपार्टमेंट्स आपको अलाउड है फ़िल करने, ठीक है। अब जैसे
प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे शुरू हो जाएगा कोर्स अप्लाइंग फॉर पीएचडी प्रोग्राम। फिर यहाँ पे आप अपना नेम डालेंगे जैसे, ठीक है। फिर आपको री इंटर करना है, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे यहाँ पे फिल करते जानी है अपने बारे में। एंड देन दे विल आस्क यू, आपका वर्क एक्स पूछेंगे, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे जो है वो सेंड कर देनी है। और उसके बाद आपको फिल्ट्रेशन में पता चलेगा वेदर यू हैव बिन अलाउड टू सिट फॉर द एग्जामिनेशन और नॉट। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन जो एज ऑफ नाउ हमारे पास आई हुई है, जो हमें प्रोस्पेक्टस से समझ में आया है। और ये एक बहुत बहुत अमेजिंग प्रोग्राम है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स इन इंडिया itself. So if you think that you are somebody who wants to pursue a PhD in this session, I would highly recommend going for AIMS. And do let me know आपको वीडियो कैसी लगी। We'll see you in the next video. Thank you for watching. Bye.